हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डॉक्टर अजीज रुबा न्यू मेडिसिन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोग को ग्रिलिक्टस जो सिरप है इसका फुल रिव्यू करके बताने वाली हूँ। इसके यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट एंड प्रिकॉशंस के बारे में बताऊँगी। साथ ही ये भी बताऊँगी कि ये सिरप प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या नहीं, सेफ़ है, अनसेफ है, इसे आप यूज कर सकते हो या नहीं। दोस्तों, यदि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, आपको ड्राई कफ है, गले में खराश हो रहे हैं, आपको खांसी जुकाम है, खांसी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो कफ के ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रेगनेंसी में आप इस सिरप को यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते हो, उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में मिलेंगे। और डॉक्टर क्या प्रेगनेंसी में इस सिरप को आपको प्रिस्क्राइब करती है, तो इसकी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, खांसी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप इस सिरप को पी सकते हो। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो एडल्ट डोज है, इसे आपको जो है 1 चम्मच लेना है, यानी 5 ml लेना है। 3 से 4 टाइम आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप इसे 2 ही टाइम पीजिए। प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। जी हाँ, यदि आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, प्रेगनेंसी है आपको, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, जो डॉक्टर होती है, वो प्रेगनेंसी में इस कफ सिरप को आपको प्रिस्क्राइब करती हैं। तो 1 मंथ से लेकर 9 मंथ की प्रेगनेंसी तक आप इस सिरप को आराम से पी सकते हो। और अगर आपका प्रेगनेंसी में आपकी डिलीवरी हो चुकी है और आपके चाइल्ड का बर्थ हो चुका है, और अगर आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो, बच्चे को मिल्क फीडिंग कराते हो, उस वक्त आपको खांसी है, तब भी आप इस सिरप को पी सकते हो। लेकिन आप अपने डॉक्टर से जो है एडवाइस ले लें। डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करती है तो उस टाइम आप पी सकते हो, लेकिन उस टाइम भी आप इस सिरप को जो है 1 से 2 टाइम पी सकते हो, यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है। और इसे आपको जो है 5 ml लेना है, खाली पेट में बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप अगर इसे 2 टाइम यूज करते हो तो सुबह में नाश्ते के बाद 5 ml और रात में खाना खाने के बाद 5 ml आपको लेना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे। तो दोस्तों, इसे ओवरडोज या लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस सिरप को ना पिए, डॉक्टर से एडवाइस ले लें, तभी यूज करें। दोस्तों, बच्चे को इस सिरप को ना दें। बच्चे के लिए जो स्पेशली सिरप होता है, वही जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनसे आप ले सिरप, तभी बच्चे को दें। अपने मन से सिरप को बच्चे को बिल्कुल ना दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे। दोस्तों, इसे अगर आप यूज कर रहे हो, लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर आपकी खांसी ठीक हो गया उसके बाद भी यूज कर रहे हो, या फिर जो है दोस्तों, सेफ़ रहता है, सबसे अच्छा रहता है कि आप 2 से 3 टाइम ही सिरप को पीजिए। लेकिन अगर आप मान लो 4 टाइम 5 टाइम पी रहे हो, या फिर जो है बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे छाती में जलन, वॉमिटिंग, सर दर्द, चक्कर आना, ये सब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, और एक बात बता दूं कि ये जो कफ सिरप है, इसे आप जब भी यूज करेंगे तो इसका एक्सपायरी डेट देख लें। कोई भी आप सिरप यूज कर रहे हो, कोई भी टैबलेट यूज कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हो, हमेशा एक्सपायरी डेट देख लें, तभी उसे यूज करें। तो जैसे कि इसमें मैं एक्सपायरी डेट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा है डेट MFG 10/2021, एक्सपायर डेट 9/2023, यानी 2023 तक आप इसका यूज कर सकते हैं। 2023 के बाद आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी सिरप आप यूज करें तो उसका हमेशा एक्सपायरी डेट देख ले, तभी यूज करें, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे, जैसे एब्डोमिनल पेन होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, और जो है आपकी स्किन में जो है रेडनेस टाइप के चकत्ते निकल सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक्सपायरी डेट देख ले, तभी जो है सिरप यूज करें। और अगर आप एक्सपायरी डेट पार होने के बाद भी सिरप लोग पीते हैं तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है, बहुत खतरा होता है। इसलिए हमेशा एक्सपायरी डेट देख लें, तभी किसी भी मेडिसिन को यूज करें। दोस्तों, ये जो सिरप है, ये ड्राई कफ ट्रीटमेंट के लिए सिरप है।
तो इस ब्रांड नेम का जो है आप वेट कफ ट्रीटमेंट के भी सिरप आते हैं और ड्राई कफ के भी आते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको ड्राई कफ के बारे में बता रही हूँ। तो कोई भी है, फीमेल है, मेल है, महिला पुरुष कोई भी है और उन्हें अगर सूखी खांसी हो गई है यानी ड्राई कफ हुआ है तो वो इस सिरप को यूज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी महिला इसे यूज कर सकती हैं। ये ड्राई कफ के लिए सिरप है। देखिए ये जो है एंटी एलर्जिक नॉन नॉर्कोटिक कफ सप्रेसेंट यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जो है ये ड्राई कफ ट्रीटमेंट के लिए सिरप है। ठीक है, इसका देखिए कंपोजिशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप कंपोजिशन भी देखकर सिरप खरीद सकते हो, किसी भी ब्रांड नेम का खरीद सकते हो सिरप, सिर्फ आपको ये कंपोजिशन देख लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोफेनार्मिन मेलेट ग्यूपोफेनांसिन एंड एमोनियम क्लोराइड सिरप, ये इसका कंपोजिशन है। तो हमेशा जो है सिरप का जो है कंपोजिशन आपको देख लेना चाहिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो सिरप है ड्राई कफ के लिए है या फिर वेट कफ के लिए। तो कंपोजिशन से पता चल गया कि ये ड्राई कफ के लिए सिरप है और ये एंटी एलर्जिक है, यानी कि आपको अगर जो है एलर्जिक प्रॉब्लम हो गए हैं, जैसे होता है ना कि गले में खराश टाइप का आपको लग रहा है, सूखा खांसी बहुत जो है आप बार बार खांस रहे हो लेकिन खांसी खुल कर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण आपको जो है श्वास लेने में भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस सिरप को पीने के बाद जो होता है ये जो है आपके जो स्पुटम है जो गाढ़ा हो गया उसे धीरे धीरे पतला करता है और जो है वो है धीरे धीरे से जो है पतला होते जाता है। उसके बाद कफ के रूप में वो वो जब आपको होते हैं यानी जब खांसी आते हैं उस टाइम स्पुटम के रूप में वो मुंह से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस जो है देखिए 126 रुपया है और ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। तो जो डॉक्टर है वो हमेशा ये सिरप जो है आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ सिरप है और बहुत ही अच्छा है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है अगर आपको होते हैं यदि आप सावधानियों को ध्यान नहीं देते हो। अगर आप सावधानियों के बारे जानोगे और इसका सही प्रकार से यूज करोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया एक्सपायरी डेट देख ले तभी यूज करें, ओवरडोज लॉन्ग टाइम यूज़ ना करें। लीवर या किडनी से रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो डॉक्टर से पहले एडवाइस लें तभी सिरप लें, अपने मन से ना लें। तो जब भी आप डॉक्टर पास जाओगे आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ है तो डॉक्टर अक्सर आपको इस सिरप को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल डॉक्टर अजीज रुबा न्यू मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थंब को क्लिक करके एक लाइक भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।